है किस रे को जो सितारा बना रहा। पर हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। जैसे हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए यहूद और नसारा में शोर हो जाता है, अब्दुल्ला आ गए हैं। कौन अब्दुल्ला है? ये वो अब्दुल्ला है जिनके घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आंगन में हुजूर आएंगे। तो ईसाई यहूद और नसरानी सब परेशान थे, कहते थे हुजूर की आमद को कैसे रोका जाए। मशवरा करने लगे तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला का गला काट दो, न अब्दुल्ला होंगे न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। इन्हें पता न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फैसला किया गया, जाओ कोई अब्दुल्ला का सर काट लाओ। एक शख्स को पैसों पे तैयार किया, क्या तेरी जिम्मेदारी है अब्दुल्ला का सर काट के ला। अल्लाह अकबर, वो आया है मक्का शरीफ में, उसने कदम रखा, हरम शरीफ के सामने आया, क्या देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सोचने लगा किस बच्चे से पूछूं अब्दुल्ला कहां मिलेगा। तो घूमते घूमते आखिर में नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे रुक जाती है। इतना हसीन चेहरा था हुजूर के वालिद का कि जहां नजर पड़ी है वहीं ठहर जाती है। उसने हजरत अब्दुल्ला को आवाज दी, कहा बेटे एक बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा बेटे मैं परदेसी हूं, मुझे एक बच्चे की तलाश है, उसका पता बताओगे? कहा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा बेटे काम बाद में बताऊंगा, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, मुस्कुरा के कहते हैं जनाब पता तो चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताओ काम क्या है। उसने हुजूर के वालिद का चेहरा देखा, सादगी पे कुर्बान हो गया, कहने लगा सच बताता हूँ, उम्मीद है किसी से कहोगे नहीं। कहा हाँ नहीं कहूंगा। वो हजरत अब्दुल्ला से कहता है बेटे मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुम नहीं जानते हो उसके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे, हमारी कौम ने सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, कहते बैठ जाइए, परदेसी लग रहे हो, गर्द के बदन पे मैं आपके पानी का इंतजाम करता हूँ। अपने कातिल को काबे की दीवार से लगा के बैठाया है। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के गए। घर जाके नहीं कहा था कोई मेरा सर काटने आया है, कोई मेरा सर लेने आया है, बल्कि एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है, लाके पेश किया। कहते हैं आपका काम हो जाएगा, पहले पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए। खजूर पानी पिया गया है। उसके बाद उसने कहा बेटे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? आप कहते हैं जनाब बताओ तो सही, क्या तुम्हें पता है अगर तुम उस बच्चे का सर काटोगे हो सकता है वो बच्चा अपनी माँ का भी लाडला हो, अपने बाप का भी लाडला हो। अगर सर काट के लेके जाओगे तुम्हें पता है बच्चे की माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने कहा था हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपना मिशन पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मानोगे नहीं? कहा नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला ने आगे कदम बढ़ाया, कहते अगर सर ही काटना है तो ले मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं बेटे तूने पानी पिलाया है, तूने खजूर खिलाई है, मैं तेरा सर कैसे काटूंगा? मैं तो अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिसके सर की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे, अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे कदमों पे अपना सर दे के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। आप फरमाने लगे तू तो सर लेने की बात कर रहा था, क्या हुआ? कहने लगा अब समझ में आ गया, जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है अगर उसके अखलाक ऐसे हैं तो खुद नबियों के इमाम के अखलाक कैसे होंगे। वाह वाह वाह। तो यार ये किरदार नबी के वालिद का, ये शान हजरत अब्दुल्ला की। और कसम खुदा की अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो आमीना भी बेमिसाल है, आमीना भी बेमिसाल है। ना अब्दुल्ला का जवाब है ना आमीना का जवाब है। इधर ये उधर मदीने में हजरत आमीना, उम्र शरीफ 5-6 बरस हुई। सुने हुजूर का मिलाद मनाया करो, हर घर पे झंडी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सब लोगों ने झंडे लगा लिए कि नहीं? अभी सब ने नहीं लगाए हैं, कल ही लग जाने चाहिए। सही बात। कमेटी वालों जिम्मेदारी है आपकी, ये जलसे की जिम्मेदारी नहीं, हुजूर की गुलामी की पूरी जिम्मेदारी अदा करो। बेशक। हर घर पे झंडा लगवाओ, दुनिया को पता लगना चाहिए ये देवबंद वाले नहीं, ये मदीने वाले रहते हैं।
लगना चाहिए झंडे से। हर घर पे झंडा लगेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अभी चचा हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बोलो इंशाअल्लाह। झंडा लगना चाहिए। ओ लोगों, मैंने हुजूर के माँ बाप का जिक्र छेड़ा। अगर तुम्हारे और अपने माँ बाप की बातें करें तो हमें खुशी होती है। मैंने हुजूर के माँ बाप की बातें छेड़ी हैं। गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा खुश हो रहे होंगे। कायनात में अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो फिर आमीना का भी जवाब नहीं। बेशक जवाब नहीं आमीना का। सुने, इस्लाम का इब्तदाई दौर, उससे भी पहले की बात करने लगा हूं। आज ना अगर हम जलसे करने लगे तो लोग कहते हैं तो बरेलवी हैं जी, ये तो शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज तक इन गधों को शिर्क ही नहीं पता किसे कहते हैं। इन्हें शिर्क पता ही नहीं कैसे किसे। किसी को सलाम पढ़ते देखा तो कह रहे हैं शिर्क कर लिया। हाँ, किसी को झंडा लगाते देखा तो शिर्क कर लिया। किसी को हुजूर की विलादत पे खाना तकसीम करते देखा तो शिर्क कर लिया। इन्हें यही पता नहीं शिर्क किसे कहते हैं। सुने, अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र जो करते हैं वो मिटा नहीं करते। वाह वाह वाह। वो बाकी रहते हैं जो हुजूर का तज़किरा करते हैं। आप जरा गौर करें, मैं बताने लगा हूं आपको। हुजूर की अम्मी की विलादत से भी पहले, हजरत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले, जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात थी, फख्र की बात बेटियां कत्ल करना। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का रंग बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल नीली थी। समझ गए इतना? रंग कैसा? बोले काला। जुलूस भी इतनी शांति से निकालते हो, ये बोल बाल के निकालते हो थोड़ा बहुत। रंग कैसा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप भी बोलते रंग कैसा? कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं हम ही काले ना हो जाए। साबुन से मुंह धोया करो, इंशाअल्लाह गोरे हो जाओगे। रंग कैसा? आंखें कैसी? नीली। थोड़ा थोड़ा गुलाम आया, कहने लगा जनाब आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, रंग काला है, आंखें नीली हैं, देख लीजिए। उसने कहा इस दौर में कोई खूबसूरत बच्ची नहीं देखता, मैं काली बच्ची देखूंगा। उसने कहा जा मैं देख नहीं, मैं सूरत ही नहीं देखता, जा जाके उसे कत्ल कर दे। वो गुलाम लेके गया, जंगल में लेके गड्ढा खोदा, वो दबाना चाहता था। जैसी डाला ना गड्ढे में, मिट्टी उठाई, आवाज आई, वो जालिम इसे कत्ल न कर। इसने हाथ रोक दिए, दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। फिर मिट्टी ली, फिर आवाज आई कत्ल न कर। इसने फिर सोचा शायद मेरा ख्याल हो, तीसरी बार मिट्टी डालनी चाहिए, आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर, अगर तुझे बोझ लगती है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से परवरिश कर देंगे। जब इतनी आवाज सुनी है, इसने सोचा यार जिसको दफन होने से बचाया जा रहा है, यकीनन ये बच्ची कोई शान वाली बच्ची होगी। ये बच्ची को खुद लेकर के चला आया, अपने घर बच्ची की परवरिश की। इस बच्ची का नाम सौदा बिनते ज़हरा रखा गया। और जब ये बच्ची बड़ी हुई है, इस बच्ची को सूरह ज़बूर इंजील का इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि ये हथेली देख के बता देती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। जब किसी बस्ती से गुजरा करती थी, लोग ऐलान कर देते थे, ओ लोगों जिससे अपना नसीब पूछना है पूछ लो, आज सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, सौदा बिनते ज़हरा आ रही है। भीड़ लग जाती थी लोगों की, लोग हथेली दिखाते थे, ये तकदीर के फैसले बताती थी, कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ आना हुआ, गली गली में ऐलान हो गया सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसको अपने नसीब के बारे में पूछना है वो सौदा बिनते ज़हरा से पूछ ले। लाइन लग गई लोगों की, लोग आते थे, अपनी हथेली दिखाते थे, तकदीर के बारे में पूछते चले जाते थे, आते पूछते चले जाते थे। आखिर में सैयदा आमीना देख रही थी। किसी ने कहा ए आमीना तू क्यों देख रही है, जरा तू भी अपनी हथेली दिखा, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। सैयदा आमीना आगे आई है, आने के बाद सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपनी हथेली की है, कहा बता मेरे नसीब में क्या है। जैसी हजरत आमीना की हथेली देखी है, देख के कभी हथेली देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी हाथ देख रही है, कभी चेहरा देख रही है। सबने कहा था सौदा बता तो सही, तूने सबकी तकदीर मिनटों में बता दी है, आखिर आमीना के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बता नहीं रही है। उसने कहा था तुम नहीं जानते, मैं कुछ और देख रही हूँ। कहा क्या लिखा है, कहा इसकी हथेली बता रही है हाथ इन नज़ीरा औ विलदित नज़ीरा,
या तो ये खुद नबी बनेगी या किसी नबी की ये बच्ची मां बन के दुनिया को नजर आ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता चला इस बच्ची को इसलिए बचाया गया कि इसके जरिए हुजूर की विलादत का ऐलान कराना था। वाह। और जो हुजूर की विलादत के चर्चे करते हैं वो मारे नहीं जाते, वो मारे नहीं जाते, नहीं जाते हैं, मारे वही जाते हैं जो हुजूर से दूर रहते हैं। बेशक। तवज्जो है ना आपकी। इधर अब्दुल्ला जवान हुए, उधर आमीना जवान हुई। मैं बताने लगा हूं, अपने मकसद की तरफ आया जो मुझे आपसे कहना था। सुने जरा तवज्जो से, है ना तवज्जो आप लोगों की? तवज्जो है ना आप लोगों की? अब्दुल्ला भी जवान हुए, आमीना भी जवान हुई। एक दिन ना सैयद आमीना लेटी है और आपके वालिद हजरत वहाब बिन मुनब्बा वो बेटी को देख रहे हैं। देखते देखते आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना, बीवी ने कहा सरताज खैर तो है, क्यों रोए? कहने लगे बेटी के प्यार ने रुला दिया। बेटी के प्यार ने क्या हुआ? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूं जितनी शान वाली बेटी अल्लाह ने दी है, इतनी इज्जतों वाला बेटा कहां से लेके आऊंगा? किस घर में जाएगी मेरी आमीना? ये फिक्र बाप को रुलाने लगी। ओ यार, हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटियां प्यारी होती हैं। बाप के लिए कोई बेटी बोझ नहीं होती है। अगर किसी ने शादी जल्दी की है तो उसे बोझ ना समझना। किसी ने बेटी को इज्जत से जल्दी रुखसत कर दिया तो ये मत सोचना बाप ने पीछा छुटाया है। नहीं, बाप ने इज्जत बचाई है, इज्जत बचाई है बाप ने। हजरत अली फरमाते हैं 3 कामों में हमेशा जल्दी करना। नंबर 1, वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। नंबर 2, किसी से तुमने कर्ज लिया है, पैसे आ जाएं तो लौटाने में जल्दी करना। तीसरी फरमाया अगर बेटी जवान हो जाए तो रुखसत करने में जल्दी करना। वाह वाह वाह। ये हजरत अली का फरमान है, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो घाटे में चले जाओगे। हजरत आमीना को देख के हजरत वहाब बिन मुनब्बा रोए। का बेटी की निकाह की फिक्र रुला रही है, किसके हाथ में हाथ दूंगा आमीना के, किसके हवाले करूंगा अपनी आमीना को? इतनी शान वाली बेटी है, बेटा कहां से लाऊंगा? इधर ये रोए, उधर हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए। ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठ और अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमीना के साथ कर दे। अब जरा सुने बेटियों के रिश्ते कैसे होते हैं। हमने कितने मुश्किल कर दिए रिश्ते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने बेटे साथ लेकर के आए। हजरत अब्दुल्ला के अलावा सारे बेटे साथ थे। आए, आकर के बैठे, दुआ सलाम हुई। बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बात बताने लगूं। अल्लाह अकबर। आए, हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताइए कैसे आना हुआ है। अब सुनो बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर फैलाई है और फैलाने के बाद झोली बनाई। बनाने के बाद कहा था वहाब अपनी बेटी मेरी गोद में दे के मुझे इज्जतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे बेटियों के रिश्ते किए जाते थे। आज कितना सलील किया जाता है बेटी वालों को, आज कितना रुस्वा किया जाता है बेटी वालों को। अगर बेटी जवान होती है, वो कहता मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो कहता ठीक है, अभी 3 दिन का टाइम दो, अभी भी 3 दिन तक मुझे वक्त नहीं है। 3 दिन तक मौज करता है रिश्ता कराने वाला। फिर बेटी वाला जाके कहता है जनाब क्या हुआ, मैंने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कहता ओहो मैं भूल गया था, अब 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन तक उल्लू बनाया जाता है बेटी के बाप को। फिर कहते मैं गया तो था, लेकिन बेटे के बाप ने कोई जवाब न दिया। 10 दिन का वक्त लिया जाता है और यार बाप की जूतियां घिस जाती हैं एक बेटी का रिश्ता करने में। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जन्नत मिल जाएगी? तुमने एक बाप को बेटी होने की सजा ये दी है, उसकी जूतियां तुमने घिस डाली, उसकी नाक तुमने रगड़वा ली, उसकी औकात को मिट्टी में तुमने मिलाया है। ऐसे जन्नतें नहीं मिला करती हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बाप को बेटी का बाप होने का एहसास न दिला। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी की बेटी का सहारा बन जा, कब्र में मुस्तफा तेरा सहारा बनते नजर आ जा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह माफ करे। वो जानते हो ना बीच में जो रिश्ते कराते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ बिचवनिया। ठीक है भैया,
बिचवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे मिडलर भी कहते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहें हैं। बिचौलिया, बिचवनिया। गुजारिश है, कितने घर इन बिचौलियों की वजह से बर्बाद हो गए। हाँ, अच्छी बात है रिश्ते कराना, कराओ रिश्ते, सवाब का काम है, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ते ना कराना, झूठ बोल के रिश्ते ना कराना। जब तक रिश्ता नहीं होता ना, तो ये लड़की वालों की तरफ जाके कहता लड़का 80,000 कमा रहा है, और लड़का पुड़िया खाने के लिए पैसा भी यारों से मांगता है। हाँ, और लड़की वाले के घर जाके कह रहे 80,000 कमा रहा लोंडा, ये रेट बढ़ा रहे, तुम बताओ क्या दोगे कैश में। लड़की वाले ने हिसाब लगाया, यार 80,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 8-10 लाख तो कैश होना भी चाहिए है। और ये जब इसने देखा ना इधर बात बन गई, तो उधर जाके कहता तुम्हें पता है प्रधान, जहां रिश्ता कराना हो ना वो 15 लाख रुपए देने तैयार है, बस तुम हाँ कर दो। प्रधान ने सोची 15 लाख, इतना तो मेरा बेटा जिंदगी में न कमागा। 15 लाख का बिचौलिया ने, और इधर का 80,000 कमा रहा है। तूने रिश्ता कराया किस लिए? तूने झूठ बोला एक जोड़ी कपड़े तुझे मिल जाएंगे, जो 4,000 रुपए मिल जाएंगे, इसके लिए तूने झूठ बोला। जब शादी हुई है, अब अंदाजा लगाइए, जब बारात आई है, बाप को पता चल गया बेटा 5,000 रुपए महीना कमाता है, तो जो 10 लाख देने थे उसने 3 लाख दे के काम चला लिया। जब उसने 3 लाख दिए हैं, अल्लाह अकबर, जब रिश्ते के बाद बेटी रुखसत होके घर आई है, मियां बीवी सामने बैठते हैं, तो वो कहता तेरे बाप ने झूठ बोला था, 15 लाख का वादा किया था, 5 लाख क्यों दिए हैं? वो कहती तुम्हारे बाप ने भी तो झूठ बोला था, तुम्हारे बाप ने कहा था मेरा बेटा 80,000 कमाता है और तुम्हारी कमाई तो 5,000 तक की नहीं है, और तुमने भी झूठ बोला, मेरे बाप ने भी झूठ बोला, तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई। लेकिन नहीं, फिर बात तलाकों पे आ जाती है, बेटियों के घर उजड़ जाया करते हैं, और जब किसी की बेटी तलाक के बाद अपने बाप की दहलीज पे जाती है, और तुझे क्या पता, तू तो 1,000 रुपए लेके घर बैठ गया, 500 रुपए लेके बैठ गया, जिस दिन तेरी बेटी बेइज्जत होके घर आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियों का दर्द क्या होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रुसवा ना कर, झूठ ना कह, सच बोल, रिश्ता करा। अगर सच के रात रिश्ता कराएगा, बेटी वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो बिचौलिया हो वो कान खोल के सुन ले, झूठ नहीं बोलना है। रिश्ते करने हैं तो सच के साथ रिश्ते करने हैं। बेटी बेटी होती है, अपनी बेटी हो या पड़ोसी की बेटी हो। 500 रुपए के लिए किसी की बेटी की जिंदगी कड़वी ना करें, किसी की बेटी की जिंदगी 500 रुपए के लिए बर्बाद ना करें। सच्चाई के साथ रिश्ते करें। कहे झोली फैला के बेटी मांगी, झोली फैला के, तो जब झोली फैला के बेटी मांगी ना, तो फिर आवाज दी। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहने लगे सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी ही रहेगी। आप फरमाने लगे जब कोई बेटी का रिश्ता करता है ना, तो कुछ छानता है, पूछता है, तहकीकें करता है। तुम नहीं पूछोगे मेरा अब्दुल्ला क्या करता है, क्या नहीं करता है? कहने लगे पूछने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर। फिर निकाह हुआ, इज्जत से तशरीफ लाई, अल्लाह अकबर। और जब आप आमने सामने बैठे, तो फिर वहां झूठ नहीं था, वहां धोखा नहीं था, वहां 80-50 हजार का मसला ही कोई नहीं था। आमने सामने बैठे, मियां बीवी की बातें होने लगी। हजरत आमिना कहने लगी अब्दुल्ला मैं नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कहा खुदा ने मुझे तेरे जैसा शोहर दिया है, मैं इसलिए नसीब वाली हूं। वाह वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहने लगे तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूं। कहा क्यों? कहा मुझे खुदा ने तुम्हारी जैसी बीवी अता की। तुम घर में बैठ के ऐसी बातें करते हो? कभी कभी बीवी को बैठा के कहा अल्लाह का शुक्र है तू मेरे निकाह में आई?
अशरफ भाई क्या बात होती पता, कहती है शुक्र मना मैं तुझे ले आया, वरना तुझे कोई घास भी न डालता। तो वो क्या कहती है, बस कीजिए, वो तो मैं थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना तुम्हें तो कोई बेटी देने ही तैयार नहीं होता। जब ये बातें होती हैं तो फिर होती हैं तलाकें। समझ गए मेरी बात? अगर बीवी आपकी पसंद से 19 है, झगड़े खत्म होने का सबसे अच्छा तावीज, किसी मियां के पास मत जाना, कहीं मजार से मिट्टी ना लाना, बस रोज बैठा के इतना कह देना, बहुत काम करती हो, थक जाया करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इतनी बात कह दो, किसी तावीज की जरूरत नहीं। समझ रहे मेरी बात? बस। और यार प्यार से अपने जीवन साथी का हाल दिल पूछ लो, एक बार मोहब्बत से उसकी नब्ज पकड़ लो, फिर देखो वो तुम्हारे नाम पे चांद देने तैयार हो जाएगी। हम पैर की जूती समझते हैं और सोचते हैं जो चाहे हम लट के जोर पे इससे करा लेंगे, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कसम खुदा की, कुछ इसका दर्द आपने हाथ में लेके देखो। कभी खाना खाने से पहले क्या बैठ, मैंने तो खाया ही नहीं, पता नहीं तूने भी कब से नहीं खाया होगा, ये कह के बैठा, फिर उसको देख, तू जो चाहेगा वो करेगी। ये पैर की जूती भी बनेगी, ये तेरे कदमों का फर्श भी बनेगी, ये तेरे कदमों की खाक भी बनेगी, ये तेरी राहों का बिछोना भी बनेगी। इसे मुस्तफा का किरदार दे दे, आका की सीरत के मुताबिक इसके साथ जिंदगी गुजार, फिर देख तेरे घर में बहारें कैसी आती हैं। लोग कहते हैं झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, बरकतें नहीं आ रही हैं। आज भी गुलाम मुस्तफा बन जा, कसम खुदा की, बीवी तेरी होगी, रहमत खुदा की बरसना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घरों में मोहब्बतें पैदा करें, बेटियों को मोहब्बत का सबक सिखाएं, प्यार का सबक सिखाएं। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बीवियां मुस्कुराने लगी, इसलिए कि हुजूर ने लफ्ज़ औरत को इतनी इज्जतें बख्शी, इतनी इज्जतें बख्शी कि अल्लाहू अकबर, माँ बनी तो कदमों के नीचे जन्नत रख दी, बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत बन गई, बीवी बनी तो शोहर के लिए जन्नत बन गई। जिस जिस रूप में ये आई है जन्नत बन के आई है, जब भी आई है रहमत बन के आई है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी कदम बहकने लगे ना, हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना, हुजूर के एहसानात याद कर लेना। आज हमें जरूरत है हमारी बेटियां इस्लाम की पक्की सच्ची शहजादी बने, आज जरूरत है बेटियां कनीज़े फातिमा बने, जरूरत है बेटियां किरदारे फातिमा अदा करें और दुनिया को बता दें हम तुम्हारे हुस्न में बिकने वाले नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पे बिक चुके। वाह वाह वाह। ये घरों के किरदार बनाएं और बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। जब किरदार अच्छे होंगे मुआशरा अच्छा होगा, समाज में इज्जत आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे, इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। बीवियों की तारीफ करेंगे। इंशाअल्लाह। ये बच्चे बच्चे बोल रहे हैं जिनकी नहीं है, जिनकी है वो तो बोलने ही तैयार नहीं। चचा नाराज होकर बैठे हैं कि भाई बीवी के नाम पर नाराज ना हो। ये जीवन साथी है, बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ। ये जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपना बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, सहेली छोड़ी तुम्हारे लिए, बचपन की यादें छोड़ी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। तुम इससे प्यार की दो बातें नहीं कर सकते? बोलो, करोगे कि नहीं? क्यों नहीं बोल रहे भाई? डर के आए हो बीवी से? जलसे में है भाई साहब, कतई नहीं बोल रहे, ये सोच रहे हैं कहीं बीवी देख ना ले। मोहब्बत से करेंगे बातें घर में, इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे। इंशाअल्लाह। बहनों से भी गुजारिश है, शोहर परदेश जाने लगे ना तो बेलन लेके गाली न देना। ये मत कहना लौट के ही ना आइए, मैं तेरी सूरत देखना ही नहीं चाहती। जब शोहर घर से जाने लगे कहना, जा तुझे मैंने खुदा की अमान में दिया। वाह वाह। मैंने खुदा की हिफ्ज़ो अमान में दिया। फी अमानिल्लाह कह के रुखसत करना, तेरा सुहाग सलामत रहेगा, तेरा जोड़ा सलामत रहेगा। तू नहीं जानती है, जब जोड़े सलामत होते हैं ना, फिर घर में बहारें कितनी आती हैं।
वाह वाह उनसे पूछ जिन्होंने बेवा होकर के अपने सफेद लिबास से बदन को ढका है, उनसे पूछ कैसी कट रही है। वो कहेंगी जब से शोहर गया है खुशियां कब्रों में साथ चली गई। जब से शोहर गया है सारी खुशियां कब्रों में चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते बीवी की जिम्मेदारी है शोहर की इज्जत करे, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी की कदर करे। वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए हो, फिर घर में बरकतें आएंगी। तो तलाक